जिह्वा पर अग्नि रहती है, जिह्वा से ही सारे कर्म सिद्ध होते हैं, जिह्वा से ही पहले कर्म आरंभ होता है। कर्म संपादिता जिह्वा, जिह्वा के अग्रभाग पर अग्नि रहती है। अग्नि मिले पुरोहितम, ये अग्नि जिह्वा के अग्रभाग पर रहती है। पहला कर्म ही जिह्वा करती है। इसे नियंत्रित रखो, और इसका नियंत्रण केवल हरि ही करेंगे और कोई नहीं। जिह्वा का नियंत्रण केवल जप से होता है और किसी साधन से नहीं। अपने भाग्य को जगाना है तो जिह्वा पर भगवान का नाम लाइए, और एकमात्र यही उपाय है। जिह्वाग्रे वसते, जिह्वाग्रे वसते हरीति अक्षरद्वयम्। हरि के ये दो अक्षर हैं, इन्हें जिह्वा पर प्रतिष्ठित करो। कौन से? हरि ही, हरि ही, हरि ही। और हरि के दो अक्षर और हैं, बोलो राम 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 राम। अच्छा, हरि के दो अक्षर और हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरि के दो अक्षर और हैं, शिव शिव शिव। जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम्। जिह्वा के अग्रभाग पर हरि की स्थापना कीजिए। चूंकि अग्नि जिह्वा में रहती है, पूरे शरीर में सर्वाधिक अग्नि कहीं है तो जिह्वा में। न वो नाभि में है, न क्रोध में है, न वो ज्ञान में है, न वो लोभ में है, वो कहीं और नहीं है। यद्यपि जठराग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, ज्ञानाग्नि जो कभी अनियंत्रित हो जाती है वो है जिह्वा की अग्नि, भयानक अग्नि है। जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम्। इसे जिह्वा पर दो अक्षर स्थापित करो। आपकी जीभ पर ये नाम नाचते रहे भगवान के, हरि 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 हरि, राम 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 राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण। अथवा तो जो आपका गुरु मंत्र है, वो जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है उसे करते रहना, करते रहना। इसलिए सब चरणों में गिर पड़ी सरस्वती के, और वो कहने लगी आप बैठिए जिह्वा पर। ये निर्णय नहीं होना चाहिए, फिर से बैठो दशरथ की जिह्वा पर, अथवा गुरुदेव के मस्तक में, या तो कौशल्या के विचार में, अथवा तो कहीं वामदेव जाबाल के पास, कहीं भी। और सरस्वती कहने लगी कि मैं अगर गुरुदेव के पास गई तो पंगु हो जाऊंगी, सदा के लिए मौन हो जाऊंगी, वशिष्ठ मुझे श्रापित कर देंगे। वामदेव जाबाली के द्वार पर जाने का मेरा साहस नहीं है, और मैं राजा तक पहुंचूंगी, मैं अदृश्य ही हो जाऊंगी। उनके सामने खड़े होने का मेरा साहस नहीं है। मैं सरस्वती सामर्थ्यवान होने पर भी दशरथ के सन्मुख नहीं जा सकती। तो कौशल्या के मन में कदाचित नहीं, तो क्या कैकेयी के पास बोले कभी नहीं। तो फिर सब देवता कहने लगे हमें नहीं पता, हमारा कार्य सिद्ध कीजिए, किसी की जिह्वा पर बैठिए, कहीं तो बैठो। नाम मंथरा मंदमति कैकेयी चेरी के, आजस पिटारी ताई करी गई गिरामती फेर। नाम मंथरा मंदमति। मंदमति, मंदमति कौन है? जो केवल स्वार्थ में जीते हैं, अपने हित के लिए जीते हैं, जिन्हें केवल अपने सुख के लिए जीना है। जो इतने स्वार्थी हैं कि वे जब विचार करते हैं तो केवल अपने लिए विचार करते हैं, किसी अन्य के लिए नहीं। कुछ लोग केवल अपना ही दुख देख पाते हैं, न उनके पास नेत्र हैं, न हृदय की विशालता है, बुद्धि की व्यापकता तो कभी नहीं रहती उनके पास। वैसी प्रज्ञा और वैसी रितंभरा उनके पास कभी नहीं आ सकती कि वो किसी और का भी दुख देख सके, परिजनों का, बंधु बांधवों का, इष्ट मित्रों का, अथवा तो राष्ट्र का। ये तो भारत के पास ये दृष्टि है कि पूरे विश्व के मांगल्य का बोध भारतीय करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारी दृष्टि तो देखो कितनी उदार, उदार चरिता नाम। हम देखो कितने उदार हैं। उस औदार्य में हमें पूरा विश्व ही कुटुंब दिखाई दिया। वसुधैव कुटुंबकम। हमारी दृष्टि का औदार्य देखिए, आत्मवत् सर्वभूतेषु। सारे प्राणी हमें अपने से दिखाई दिए।
और इसीलिए दृष्टि की व्यापकता ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रता। ये दृष्टि हमारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, समष्टि के कल्याण की कामना के सूत्र भारत के अध्यात्म में, समष्टि कल्याण के सूत्र। समष्टि का कल्याण होगा तभी आपका होगा। नाम मंथरा मंदमती के कई चेरी के, इतना सा ही देख पाती थी वो। मुझे अपना बहुत पुराना हाइकू याद आता है कि तूने अपना ही दुख देखा है, सचमुच कितना कम देखा है।